आज आपका सवाल है व्हाट द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। हिस्ट्री में आपका एक टॉपिक है व्हाट द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है यानी सरकार का रिकॉर्ड जो होता है ये आपको क्या नहीं कहता है। देखो दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट दैट how official records are like government documents, reports, letters, etc. were created during British rule in India. These records mostly show that the interest interest of of Britishers. They They focus focus on on how the Britishers planned laws, collected taxes, collected and taxes and how ruled the country. देखो बेटा जो कोई भी किसी वक्त हुकूमत करता है पावर में होता है उसका यही मतलब होता है कि वो अपनी ही इंटरेस्ट मद्देनजर रखता है। ये लिखता है दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट how official records are like government documents, reporters, letters, etc. were created during British rule in India. जो भी हिस्ट्री हमारे पास है इन रिटन मैनर वो सिर्फ उस वक्त ब्रिटिश वालों ने अंग्रेजों ने लिखी है उस वक्त जिस वक्त वो हिंदुस्तान पर रूल करते थे हिंदुस्तान पर हुकूमत करते थे। These records mostly show that interest of Britishers और जहाँ जहाँ उनकी इंटरेस्ट होती थी उनका मफाद होता था उनकी चाहत होती थी वही वो दर्ज करता था वही रिकॉर्ड वो किताबों में लिखते थे और जिनसे उनको फायदा पहुंचता था। They focus on how the Britishers planned laws, collected taxes and how ruled the country. उनका जोर था उस बात पर कि ये ब्रिटिशर्स कैसे लिखते हैं कैसे प्लान बनाते थे लॉज बनाते थे टैक्स वसूली करते थे एंड हाउ रूल्ड द कंट्री और हिंदुस्तान पर कैसे हुकूमत करते थे ये सब इसमें लिखते थे ये सब इसमें लिखते थे। तो बट दे डू नॉट टेल अस वो हमें नहीं बताते एक तरफ की हिस्ट्री लिखते थे यानी जिन चीजों में उनको फायदा होता था जिन चीजों को उनको दुनिया में वाहवाही होती थी वही वो लिखते थे। जिन चीजों से उनको दुनिया में क्रिटिसिज्म का शिकार होना होता है उन चीजों को वो नहीं लिखते। तो यहाँ क्वेश्चन है बट दे डू नॉट टेल अस मगर वो ये नहीं कहते थे हमें वो ये नहीं कहते थे हमें क्या द रियल फीलिंग्स एंड स्ट्रगल्स ऑफ इंडियन पीपल हिंदुस्तान के लोग उनकी फीलिंग्स क्या है उनकी चाहत क्या है और उनकी जुदोजहद वो जुदोजहद करते हैं वो लड़ते हैं क्यों लड़ते हैं हिंदुस्तानी क्यों लड़ते थे ब्रिटिशर से इस वजह से कि हमें आप आज़ाद छोड़ो आप फॉरेनर्स है हमारे मुल्क पर आप हमें मुसल्लत हुए आप यहाँ से चले जाओ हमें आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात वो हिस्ट्री में दर्ज नहीं करते थे ये बात वो हिस्ट्री में नहीं लिखते थे। दूसरा पॉइंट द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज ऑन फार्मर्स वर्कर्स एंड अदर ऑर्डिनरी पीपल या क्या असर गैरों की पॉलिसी से जमींदारों पर मजदूरों पर या आम लोगों पर पड़ता था
ये भी ये नहीं लिखते थे। मसलन बेटा मैं आपको इस तरह समझाऊं, अगर आपके पेरेंट्स ये नाड़ वाले टीचरों के खिलाफ हो जाएंगे कि हमें टीचर ड्यूटी नहीं देते, टीचर यहाँ आते नहीं, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं, लेकिन कंट्रोल हमारे हाथ में है। हम जब भी लिखेंगे हम लिखेंगे कि लोग हमें पढ़ाने नहीं देते हैं, लोग यहाँ फजूल में स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में मुदाखलत करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हाथ में है, हम उलट पलट लिखेंगे, लेकिन जो जिस बात पर लोग बिगड़े हैं, लोग तुले हुए हैं, उस बात को हम आगे नहीं लिखते हैं, हम अपना दिफा करते हैं। हमारी इंटरेस्ट क्या है, हम कहते हैं कि उनको बच्चों को स्कूल भेजो, ये वायलेट हो रहे हैं। इस तरह हम एक ही साइड वायलेशन का दिखाते हैं, दूसरा साइड नहीं है। इसी तरह ये लोग भी करते थे। जिस वक्त हिंदुस्तान के लोग आज़ादी उनसे मांगते थे तो उन पर डंडे बरसते थे, उनकी पॉलिसीज कुछ खिलाफ जाते थे, फार्मर्स के, वर्कर्स के या अदर ऑर्डिनरी कॉमन पीपल के, तो ये लोग ये नहीं दिखाते थे, ये इतना दिखाते थे हम उनको एजुकेट करते हैं। वो एजुकेट करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। ब्रिटिश वालों ने हिंदुस्तान में एजुकेशन सेटअप ठीक कर दिया, मगर क्यों किया? यहाँ उन्होंने इंग्लिश जुबान अडॉप्ट की, यहाँ उन्होंने अंग्रेजी जुबान को इंट्रोड्यूस किया, इसलिए ताकि कुछ लोग पढ़ें अंग्रेजी और उनको वो समझे, उनको मदद आए, उनकी वो मुलाजमत करें। या उन्होंने रेलवे प्रोजेक्ट यहाँ लगाया। किस लिए लगाया रेलवे प्रोजेक्ट? इसलिए कि जो वो यहाँ से माल लूटते थे रेल के जरिए कहाँ लेते थे? बरतानिया में, अपने मुल्क में, और जिस वक्त उनको भागना पड़ेगा तो ये क्या रेलवे पटरी, ये कोई लिफाफे में उठाने वाली चीज नहीं है, यहाँ कोई बिल्डिंग है ये उठाने वाली चीज नहीं, उसको साथ ले जाते। जिस वक्त वो भाग गए उस वक्त इन चीजों को यहाँ उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन यूरोपी मुल्क में वो क्या कर रहे थे? हिंदुस्तान के लोग पसमानदा है, हिंदुस्तान के लोग गरीब हैं, तो हम उनकी डेवलपमेंट चाहते। एक्चुअली वो डेवलपमेंट नहीं चाहते थे, वो सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन करते थे। वो जो अच्छा चीज यहाँ होता था, माल था, खाम माल यहाँ से लेते थे, वहाँ उनको कारखानों में इस्तेमाल करते थे और यहाँ से हमें लूट के लेते थे। तो ये भी ये नहीं बताते थे। द रेजिस्टेंस एंड प्रोटेस्ट्स बाय इंडियंस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। लोग इनके खिलाफ क्यों थे? लोग हिंदुस्तानी बगावत क्यों करते थे इनके खिलाफ? ये नहीं लिखते थे, ये नहीं लिखते थे अपनी हिस्ट्री में। तो इस वजह से हाँ, द इंडियन पर्सपेक्टिव एंड हाउ लाइफ चेंज्ड फ्रॉम द कॉमन पीपल, और जो हिंदुस्तान का नुक्ते नजर था और किस तरह उन्होंने आम लोगों की जिंदगी पर डाका डाला, ये भी ये नहीं लिखते थे। हिंदुस्तान क्या चाहता था? ब्रिटिशर्स ये नहीं लिखते थे। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? वो अपनी इस तारीख में वो लिखते थे, वो अपनी इस हिस्ट्री में उसको लिखते थे। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मोस्टली ट्राइड टू शो दैट द ब्रिटिश वर इम्प्रूविंग इंडिया। ये जो उन्होंने डॉक्यूमेंट लिखे थे, तारीख बनाई, उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी, उसमें उन्होंने ये लिखा था कि ब्रिटिशर्स, अंग्रेज यहाँ बहुत तरक्की चाहते हैं हिंदुस्तानियों के लिए, लेकिन असल बात वो नहीं थी। वो उनको लूट लेते थे और वो उनको लूट लेते थे। वो यहाँ से अच्छे चीज अपने मुल्क में छोड़ के आते थे, तो लेकिन हिंदुस्तान को कुछ नहीं देते थे। बट in reality a lot of Indians were suffering। हकीकत में बहुत अक्सर हिंदुस्तानी सफर कर रहे थे, लूजिंग, उनकी जॉब्स नहीं थे, वो उनको काम नहीं था, जॉब्स नहीं थी, वो लूज कर रहे थे।
and being exploited, اور ان کا استحصال کیا جاتا تھا. And these stories were often left out from official documents. اور اکثر ایسی چیزیں آفیشیل ڈاکومنٹس میں یہ درج نہیں کرتے تھے, اس میں یہ لکھتے نہیں تھے. تو دیٹ از وائی دیٹ ہسٹورینس آلسو یوز, اسی وجہ سے ہسٹورینس پھر کیا کرتے تھے, وہ اس پر زیادہ بھروسہ نہیں کرتے تھے آفیشیل ڈاکومنٹ پر. وہ کیا لکھتے تھے, ڈائریز, کسی کوالیفائڈ آدمی کے ساتھ ڈائریز ہوتی ہے, جب کسی کے ساتھ لڑائی ہوتا ہے, لین دین ہوتا ہے, وہ گھر میں ایک کاپی بناتی ہے جس کو ڈائری بولتے ہیں, اس پر لکھ کے رکھتا ہے, اس پر اپنے حالات کو لکھ کے رکھتے تھے. فوک سانگس, علاقائی گیت کیا ہوتے ہیں ان کو سنتے تھے. پرسنل لیٹرز, کوئی لیٹر لکھتا تھا اس کو دیکھتے تھے. اور سٹوریز, زبانی لوگوں سے پوچھ گچھ کرتے تھے, سنتے تھے وہ کیا بولتے تھے. نیوز پیپرز, وہ پیپرز دیکھتے تھے. اینڈ ادر لوکل سورسز, یا اور بڑے بڑے بزرگوں سے پوچھتے تھے ہسٹری کے بارے میں کہ یہاں ہندوستان میں برٹشرز جب حکومت کرتے تھے ان کا کیا لاہ عمل تھا آپ کے ساتھ, ان کا کیا طریقہ کار تھا آپ کے ساتھ. اس طرح what official records do not tell, یہ چیزیں ہمیں نہیں بتاتے تھے. وہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو آفیشیل ڈاکومنٹ ہوتا تھا, جو برٹشرز کا آفیشیل ڈاکومنٹ تھا, it was written by on the base of bias, یہ تعصب کی بنیاد پر تھے, کیونکہ آفیسرز بھی انہی کے تھے, حکمران بھی انہی کے تھے. جو آفیسر چاہتا تھا وہی لکھتے تھے اور عام لوگوں کی کوئی سنتا نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے what official record do not tell. یہ تو میں نے آپ کو بتایا. آج اتنا ہی. خدا حافظ. اٹھائیے بورڈ پھر.